बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं लैला खान और अपने चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मसले मसाइल हल करे, और दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना चाहिए। तो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक, मैं तुझसे अपने तमाम सब्सक्राइबर व्यूअर्स और अपने लिए दुआ करती हूँ, और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सब के लिए कि अल्लाह पाक हमारी परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह पाक तू हमारी मुश्किलात आसान फरमा दे। अल्लाह पाक तू हमसे राजी हो जा, तू हमारी मगफरत फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमें अपने अलावा किसी की मोहताजी ना देना। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ उन सब के लिए जो मुझे खसूसी दुआओं के लिए कहते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी तमाम जायज़ हाजात को, ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, और जो जिस मुसीबत में खुदा न खास्ता गिरफ्तार हैं तो अल्लाह पाक उनको उस मुसीबत से निजात दिला। आमीन। खुला रिज़्क़ अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद नसीब फरमा अता फरमा। तू राजी हो जा, बस तू राजी तो सब राजी। आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये इसके साथ ये जिस आमिल का वजीफा है, ज़ाहिर हर एक को अपने अपने वज़ाइफ पर पूरा यकीन होता है, तभी वो देते हैं, शेयर करते हैं, और उसके साथ गारंटी भी देते हैं कि ये वजीफा करने से आपका ये मसला जरूर हल हो जाएगा, क्योंकि उनके हल हुए होते हैं, फिर वो आगे बताते हैं, और इसी यकीन के साथ कि इससे आपका मसला लाजमी हल हो जाएगा। नफल नमाज का ये अमल है, ठीक है। नफल नमाज का ये अमल है, और ऐसे टाइम पे करें जब आप बिल्कुल पुरसकून हो, खामोशी हो। तो बेहतरीन टाइम जो है आप इंतखाब करें उसका, रात के वक्त 12 बजे के बाद। तहज्जुद का जो टाइम होता है रात को 3 बजे तक, उससे बाद 4 बजे तक भी होता है सुकून, लेकिन जो सही टाइम है, अगर आपको 2 से 3 के दरमियान अगर ये अमल कर ले, रात के 2 बजे 3 बजे, तो बहुत बेस्ट है। उस लम्हे वैसे भी मांगी हुई दुआएं जो है वो कबूल होती हैं। तहज्जुद की नमाज भी आप अदा कर सकते हैं उसके साथ। तो ये जो अमल है ये भी नफल नमाज का अमल है, और किस तरह से आपने पढ़ना है कि 2 रकात नफल नमाज अदा करने हैं। पहले तो अपना जो है अल्लाह ताला से जुड़ने का इंतजाम करें कि आपके अंदर वो रिक्कत पैदा हो जाए, उस गहराई के साथ आप ये अमल करें कि आप रब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पहले आप इस्तग़फ़ार का वेद करें, दुरूद शरीफ की, और फिर उसके बाद 2 रकात नफल नमाज नियत करके अपने मकसद की, कोई भी एक मकसद रख के आप ये अमल कर सकते हैं, उसका नियत कर लें। और फिर उसके बाद पहली रकात में जब आप जाएंगे तो आपने सूरह फातिहा के बाद आपने 9 मरतबा, पहली रकात में 9 बार सूरह अलम नशरा पढ़नी है, और इसी तरह से आपने दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नशरा 9 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। इस तरह टोटल तादाद हो जाएगी 18। और फिर उसके बाद नफल नमाज जैसे अदा कर दी की जाती है पूरी नफल, बाकी सलाम फेर ले। सलाम फेरने के बाद फिर आपने अपने मकसद की दुआ करनी है, जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया था उस मकसद के लिए दुआएं करें ढेर सारी, अल्लाह ताला से रो के, गिड़गिड़ा के, सजदे में जाके, जैसे भी आप दुआ मांग सकते हैं। तो दूसरा जो मैंने तरीका बताना था वो ये था कि अगर तो सूरह अलम नशरा आपको जुबानी आती है, फिर आपने नफल नमाज के दरमियान बीच में पढ़नी है, ठीक है ना। तादाद 18 ही है, 9 एक रकात में, 9 दूसरी रकात में। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको सूरह अलम नशरा नहीं आती जुबानी, तो वो लोग पूरे 2 रकात नफल नमाज इसी तरीके से अदा करें। और उसमें यह है कि पहली रकात यानी कि दोनों में जिस तरह सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ लें, एक मरतबा 2 रकात नफल नमाज अदा हो जाएगी। और उसके बाद फिर आप वैसे 18 मरतबा जो है सूरह अलम नशरा पढ़ लें। अगर आपको जुबानी नहीं आती तो फिर उसका ऑप्शन दूसरा यही है, 2 रकात नफल नमाज अदा करें और फिर उसके बाद 18 मरतबा चाहे देख कर सूरह अलम नशरा पढ़ लें। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ी जाएगी फिर, और फिर उसके बाद अपने मकसद की दुआ करें और दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ जो है वो शुरू में अगर आपने 3 मरतबा पढ़ा है, बाद में भी 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, उसकी कोई कैद नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। शुरू में भी ज्यादा पढ़ें, बाद में भी पढ़ें, ये तो आप ही के नामे माल में लिखा जाएगा और सवाब भी आप ही को होगा। तो इस तरीके से ये अमल जो है आपने 9 दिन करना है। 9 का ये अमल है, 9 बार ही सूरह अलम नशरा जो है वो पढ़ी जाएगी एक रकात में, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो 18 तादाद हो जाएगी,
9 के, और 9 दिन आपने ये अमल जो है लगातार करना है बगैर नागे के, और 9 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत हो वो पूरी हो जाए इंशाल्लाह। आमीन।